हेलो छात्र, एलबी क्लासेस 01 में आपका स्वागत है। रसायन विज्ञान संबंधी सूत्र, संकेत ये सब आपको दिए हैं। अब मान लीजिए आयन दिए रहते हैं तो आयनों से मिलकर यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए कुछ सामान्य जानकारी दे रहे हैं। एक खास तौर से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए दे रहे हैं, लेकिन हर क्लास के विद्यार्थियों के लिए काम करेगा। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रश्न है, Zn पर 2 धन आयन एवं Cl पर ऋण आयन से बने यौगिक का सूत्र लिखिए। 2 आयन दिया है, Zn पर 2 धन आयन और Cl पर ऋण आयन, तो दोनों आयनों को समीप रख लेंगे। अब Zn की संयोजकता धन 2 है, Cl की संयोजकता ऋण 1 है, तो Zn की संयोजकता Cl के नीचे लिखेंगे और Cl की संयोजकता Zn के नीचे लिखेंगे। तो Cl की संयोजकता 1 है तो Zn 1 और Zn की संयोजकता 2 है तो Cl 2। सूत्र लिखते समय 1 को नहीं लिखते हैं तो लिख देंगे, क्या हो गया, Zn Cl 2। 1 को साइलेंट कर देते हैं, Zn Cl 2। उसी तरह से Ca पर 2 धन आयनों में से 4 पर 2 ऋण आयन से बने यौगिक का सूत्र लिखो। तो Ca पर 2 धन आयन को और SO पर 4 पर 2 ऋण आयन को एक दूसरे के समीप रख लेंगे। Ca पर 2 धन आयन की संयोजकता धन 2 है और SO 4 पर की संयोजकता क्या है, तो कहेंगे इसकी भी ऋण 2 है। तो यानी क्या होगा, धन 2 ऋण 2, यानी क्या करेंगे, दोनों की संयोजकता 2 है तो लिख देंगे Ca की संयोजकता SO4 के नीचे, SO4 की संयोजकता Ca के नीचे, यानी Ca2SO4 2। या अब देखिए, अगर इससे कटने लायक होता है तो इसको कटा देते हैं, 2 से 2 कट गया तो CaSO का लिखेंगे 4। उसी तरह से अगर पूछ दिया कि यदि A की संयोजकता 2 एवं B की संयोजकता 3 है तो इनसे बने यौगिक का सूत्र लिखिए। तो A की संयोजकता A के ऊपर, B की संयोजकता B के ऊपर लिख कर उनको एक दूसरे के समीप रख लेते हैं। A की संयोजकता B के नीचे, B की संयोजकता A के नीचे, यानी हो जाएगा A3B2। यही यौगिक का हमारा क्या होगा, सूत्र होगा। प्रश्न है, Ca पर 2 धन आयन तथा PO4 पर 3 ऋण आयन से बने यौगिक का सूत्र लिखिए। दोनों आयनों को एक दूसरे के समीप रख लेंगे। अब Ca की संयोजकता 2 है, PO4 की संयोजकता 3 है, तब PO4 की संयोजकता Ca के नीचे लिखेंगे, Ca की संयोजकता PO4 के नीचे लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे Ca3PO4 ट्वाइस। इसको कैल्शियम फास्फेट पढ़ते हैं। अब मान लीजिए P4O10 में P की संयोजकता लिखो, दिया है तो P4O10 लिख लिए। देखेंगे कि ये कटेगा कहाँ, तो कट जाएगा, किससे, दोनों कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी इसको लिख सकते हैं P2O5। तो P की संयोजकता 5, O की संयोजकता 2, इसमें P की संयोजकता कितनी है, 5, इसलिए P4O10 में P की संयोजकता कितने लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब BaCl2 में Ba की संयोजकता बताओ, पूछ रहा है। ये कंपटीशन में बार बार पूछता है, किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है, पॉलिटेक्निक से लेके। हम तो 9 के विद्यार्थियों के लिए दे रहे हैं, लेकिन किसी भी क्लास में काम करेगा। BaCl2 में Ba की संयोजकता क्या है, पूछ रहा है, तो BaCl2 में Ba की संयोजकता Cl के नीचे लिखी है, यानी BaCl2 में Ba की संयोजकता कितनी है, 2 है, इसलिए BaCl2 में Ba की संयोजकता कितनी है, 2 है। प्रश्न है, किसी तत्व M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है तो इसके सल्फेट का सूत्र लिखो। तो हल करेंगे, तत्व M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, यानी M की संयोजकता कितनी है, 3 है, इसलिए M की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, M की संयोजकता O के नीचे लिखी है, O की संयोजकता M के नीचे लिखी है, तो M की संयोजकता 3 हो गई। M के सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो M की संयोजकता M के ऊपर, SO4 का यहाँ पर सूत्र ले लेंगे। अब M की संयोजकता इसके नीचे, SO4 की संयोजकता इसके नीचे, तो लिखेंगे क्या हो गया, M2, SO4 की संयोजकता 2 है तो M2 SO4, M की संयोजकता 3 है तो SO4 के नीचे लिख देंगे, यानी M2SO4 थ्राइस। किसी तत्व M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो इसके नाइट्रेट का सूत्र लिखो। तत्व M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसलिए M की संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। तत्व M के नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, M की संयोजकता M के ऊपर NO3 का ऋण आयन यहाँ पर रख लेंगे, तो नाइट्रेट आयन की संयोजकता M के नीचे है, M की संयोजकता NO3 के नीचे, यानी M1NO3 ट्वाइस, 1 नहीं लिखते हैं तो हो जाएगा MNO3 ट्वाइस।
इसको प्रैक्टिस करेंगे। पॉलिटेक्निक से लेकर हर क्लास के विद्यार्थियों को लिए क्या होगा, उपयोगी है। इसको सीखने का, जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।